एक बार फिर आपका स्वागत है समर्थ बैच में, जो YouTube पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है नीट 2026 के लिए। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा, जिसे प्यार से आप बोलते हो शैंकी भैया, फिर से लेकर आया हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की आज का वीडियो। जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हैं, पहले पिछली वीडियो देखकर आए, क्योंकि आज वाली वीडियो लेक्चर पिछले से रिलेटेड है। तो आज वाली वीडियो उन्हें समझ में आएगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फ्री फॉल वाले कंसेप्ट देख कर आए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो कंसेप्ट हमें कंफर्म करने हैं वो कंफर्म होंगे आज वाली वीडियो पे जाने के बाद। मतलब दो वीडियोस क्वेश्चन पे लगेगी। बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं, लास्ट में जेई के भी क्वेश्चन आए हैं, 2024 के भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। क्या क्या कंसेप्ट है देख लेते हैं आज की क्लास में। देखो, आज का जो हमारे पास कंसेप्ट है, हमें सिर्फ इस चीज पे काम करना सीखना होगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस रोल ऑन करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ओके, u0 है, विथ एक्सेलरेशन एल्फा, ठीक है, एक्सेलरेशन एल्फा है। आफ्टर 3 सेकेंड्स अनदर पार्टिकल Q, ये तो P था, और इसके 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड के बाद एक और पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, विथ एक्सेलरेशन बीटा। अच्छा, दो अलग अलग पार्टिकल हैं, P और Q। P स्टार्ट होता है रेस्ट से, Q स्टार्ट होता है रेस्ट से। इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका एक्सेलरेशन बीटा है। अंतर कितना है दोनों में? 3 सेकेंड। ये पहले स्टार्ट हुआ, ये 3 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 6 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ Q, Q स्टार्ट होने के बाद, Q स्टार्ट होने के बाद जो छठा सेकेंड आया है उसमें दोनों का डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब Q वाले का तो 6th सेकेंड है, 6th, लेकिन P वाला तो और 3 सेकेंड पहले से चल रहा है, तो उसका कौन सा सेकेंड है? ये 9th सेकेंड। इसका 6th है, तो इसका कौन सा है? 9th सेकेंड। आपसे अल्फा और बीटा का रिलेशन पूछा है, यानी P वाला 9th सेकेंड में जितना चलता है, Q वाला उतना ही 6th सेकेंड में चलता है। देखो, पहले क्वेश्चन आराम से समझ लो, जल्दबाजी नहीं। परसों जिसने क्वेश्चन करे लिए हैं उसे ही समझ में आएंगी चीजें। उसने कहा Q वाला 3 सेकेंड बाद स्टार्ट होता है, और आपको बताया गया दोनों बराबर दूरी कवर करते हैं छठे सेकेंड में, Q के छठे सेकेंड में, तो Q के 6th सेकेंड, ठीक है, और इसका P वाले का बैठ गया है 9th सेकेंड। तो लगाते हैं फॉर्मूला, nth सेकेंड, याद है ना nth सेकेंड का फॉर्मूला? nth सेकेंड का फॉर्मूला u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो इसका कितना बैठेगा? u की जगह 0, हाफ, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा 2, n की जगह 9 माइनस 1, हाफ अल्फा, 9 टू जा 18, 18 में से एक गया 17, वेरी गुड। इसमें लगाओ सेम फॉर्मूला, u की जगह 0 प्लस हाफ a कितना इसका? बीटा 2n माइनस 1, तो कितना बन गया? हाफ बीटा, 6 दूनी 12, 12 में से गया 11, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 17। 17 को मैं यहां नीचे ले गया, बीटा को यहां ले आया, तो 11 अपॉन 17, ऑप्शन थर्ड आ गया। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? देखते ही नहीं लास्ट वाले पॉइंट को। यहां हमें गलती नहीं करनी, ओके। चलिए स्टार्ट करें अगले कंसेप्ट पे। क्या कह रहा है? पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 15, ठीक है, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ 15 वेलोसिटी है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग 4th सेकेंड, सिंपल है, ये तो बच्चों वाला आ गया भाई क्वेश्चन। 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा?
Sn के फॉर्मूले पे बेस्ड आ गया, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, u आ गया 15, हाफ a की जगह 4, n की जगह 4 माइनस 1, 15 प्लस 2, 4 2 जा 8, 8 में से एक गया 7, 15 प्लस 14 29 मीटर। अरे आंसर तो मैच ही नहीं हुआ भैया। क्या कहना चाह रहा है ये? पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल 15, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब जरूर इस क्वेश्चन में 100% एक्सेलरेशन की कोई और डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की कोई और डायरेक्शन होगी, क्योंकि 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन में वो कितना चला, अपनी जर्नी के 4थे सेकेंड में कितना चला। तो ये तो हमने बिल्कुल सही लगाया है। u कितना है 15 प्लस हाफ a 2n माइनस 1, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, ये कट के 2 आया, 7 2 जा 14 आ गया, ये हमारे पास 15 है, तो उस हिसाब से तो हमारे पास 29 ही बैठ रहा है। कोई चांस नहीं है अलग हो जाए, अनटिल एंड अनलेस इनकी यूनिट चेंज ना हो, सेंटीमीटर वेंटीमीटर ना हो, या डायरेक्शन चेंज ना हो। तो जो गिवन सीन है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, श्योर शॉट सही है जो गिवन सीन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h और एक पार्टिकल आपने इसके टॉप से जाके ड्रॉप किया है। मैं फिर बताऊंगा, कोई भी बच्चा डायरेक्ट जो इस वीडियो पे आ गया है फायदा नहीं होगा, पिछली वीडियो प्लीज देख कर आओ, तभी मैंने सारे कंसेप्ट वहां बता रखे हैं, क्वेश्चन करा रखे हैं वहां, तब आज की क्लास में मजा आएगा, नहीं तो नहीं, कोई फायदा नहीं। साइमल्टेनियसली अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, उसी समय एक पार्टिकल ऊपर से छोड़ा है, दूसरा पार्टिकल नीचे से फेंका है। दे मीट इन द मिडल, बिल्कुल बीचों बीच ये मिल जाते हैं। बीचों बीच का मतलब h/2 दूरी पर, h/2 दूरी पे मिल जाते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, इस बी वाले की वेलोसिटी। जब दोनों एक ही टाइम पर फेंके गए हैं, एक ही टाइम पर, तो इसका मतलब ए वाले को यहां तक पहुंचने में, सी तक पहुंचने में, और बी वाले को सी तक पहुंचने में टाइम बराबर लगा है। ए से सी पहुंचने में और बी से सी पहुंचने में, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर, एक छोड़ा गया एक फेंका गया है, सेम टाइम पर, तो सेम टाइम लगा है ना। फिर मेरे दोनों हाथों को मिलने में सेम टाइम लग रहा है, जितने टाइम में ये ऊपर आया उतने टाइम में नीचे आया, देखो, ठीक है, तो टाइम सेम लग रहा है और दूरी भी सेम है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच मिलते हैं। तो ए वाले की दूरी और बी वाले की दूरी सेम है। फॉर्मूला लगा देता हूं दूरी का, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास u तो ए वाले का कितना है 0, t पता नहीं, एक्सेलरेशन अच्छा हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं टाइम निकालने के चक्कर में ना पढ़ूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मुझे यहां पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लेकिन टाइम आपको फिर भी जो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी यहां पे ut, ये वाली वेलोसिटी निकालनी। आ जाओ 0t प्लस हाफ, ए वाला तो ऊपर से नीचे आ रहा है gt स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी निकालनी है बी वाले की, u टाइम t प्लस हाफ, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस gt स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो कैसे सॉल्व होने वाला है भैया जी। ये तो आपके पास कितना हो गया, ये तो हमारे पास जीरो वाली फॉर्म आ गई, खत्म करो इसे। तो भैया जी हाफ gt स्क्वायर और हाफ gt स्क्वायर, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या बन गया gt स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हाफ gt स्क्वायर और हाफ gt स्क्वायर, इस तरफ जाके ये क्या बन गया प्लस बन गया, तो ये बन गया gt स्क्वायर, और यहां पे कितना बच गया ut, क्या बच गया यहां पे ut, तो रिलेशन कितना आ गया 1t बच गया।
तो u की वैल्यू कितनी आ गई, gt, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब आप कहोगे भैया कहां सॉल्व हुआ है, हो गया ना भाई, आपने इसे ड्रॉप किया था, भैया ने सिखाया था अगर किसी भी चीज को ड्रॉप करते हो तो टाइम की जगह क्या लिख सकते हो, टाइम की जगह लिख सकते हो √2h/g, हाइट बाय जी। ये ट्रिक सिखाई थी आपको टाइम की जगह, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस g को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो बन जाएगा g², एम आई राइट, क्या बन जाएगा g², 2, हाइट कितनी है, टाइम तो यही लगा है ना, ये टाइम यहां तक ए से सी तक का टाइम ही तो टी बोला है मैंने, ए से सी तक का ही तो टाइम टी बोला है, वही तो लिया है बस मैंने। तो हाइट कितनी लूंगा, ए से सी तक कितनी हाइट है, h/2, नीचे क्या है g, एक इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, एक g से एक g कट गया, वेलोसिटी कितनी आ गई, √gh, सेम आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन आप उठा लो, आपको न्यूटन की इक्वेशंस प्लस चीजें अगर सारी पता है तो आप आराम आराम से लगाते जाओगे। जैसे मैंने यहां लगाया कि भाई जितना दूरी इसने कवर करी उतनी दूरी इसने कवर करी, तो मैंने लगा दिया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आता तब भी ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेते। कैसे कैसे, आप यहां से यहां तक में टाइम निकाल देते, यहां से यहां के टाइम में पुट कर देते, आंसर आ गया। क्या कहना चाह रहा हूं, देखो थोड़ा छोटा करता हूं, मतलब वहां पे आपके पास ना जो भी दिमाग में आ जाए आप वो दिमाग में लाके उसे आप प्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मेरे दिमाग में आया कि पहले मैं टाइम ही रख दूं यहां से यहां तक का, टाइम कितना होगा, √2h/g, √h/g मेरे पास टाइम आ गया यहां से यहां तक, ए से सी तक का, उतना ही टाइम बी से सी लगाए, हो गया सॉल्व। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की जगह क्या रखूंगा, h/2, b वाले का रख रहा हूं, b वाले का, u निकालना है b वाले का, टाइम ये रहा, एक्सेलरेशन -g, टाइम का स्क्वायर यानी h/g, भैया g से g क्या हो गया, कैंसिल, -h/2 अपने पास यहां बचा हुआ है, -h/2 उधर ले जाओ, प्लस का क्या हो गया h/2, ये बच गया u√h/g, h/2 प्लस h/2 h √h/g। अब आप क्या करो, अब आप इस h को, जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा था कि जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, आपका वहां पे दिमाग चलना चाहिए कि भाई क्या क्या है, और बेसिक से। अब देखो, अब हमारे पास ये जो पूरा u निकालना है तो g ऊपर चला जाएगा, h अंदर, h को रूट के अंदर ले लिया, h² रूट के अंदर, अब g पहुंच गया रूट के अंदर ही, h नीचे आ गया, इज इक्वल टू u, एक h से एक h गया, फिर gh ही आ गया। आज की क्लास रखी इसलिए थी कि आप एक दिन की क्लास पे डिपेंडेंट ना हो जाए, आप ये ना सोचे कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन है ना। आज की क्लास में जो बच्चा आज की क्लास अटेंड कर रहा होगा, पिछली क्लास करने के बाद वो वीडियो रोक के खुद क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा होगा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो रोक के खुद करते हैं क्वेश्चन, जो कमेंट में लिखते हैं कि भैया इसका तरीका तो ये भी हो सकता था। जैसे विंडो वाले क्वेश्चन को एक बच्चे ने दूसरे तरीके से करा था, ठीक है, वो तरीका हो सकता था, मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट करा, उसे कमेंट में लिख के भेजा, मैंने कहा भाई बिल्कुल सही करा तुमने, बिल्कुल ये तरीका भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है एस बराबर रख के करना था, डायरेक्ट टाइम पता लगा दूसरे में रख दो, पुट करते ही आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ये अपने आप को थोड़ा सा इस टॉपिक पे हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज पे नहीं चलना, करते जाना है। आ जाओ एक और लो। A train travels from one station to another station, first with acceleration alpha and retardation beta. If distance between stations is d, the time of journey. भैया ये तो सेम वही क्वेश्चन है, एक स्टेशन से चल के दूसरे स्टेशन तक पहुंची है, यानी u0 है, v0 है, पिछली क्लास में जो ट्रिक सिखाई थी। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन अल्फा, यहां पे एक्सेलरेशन माइनस बीटा, क्योंकि रिटार्ड हुआ है ना तो माइनस बीटा,
टोटल दूरी d, टाइम t। हमसे पूछ रहा है कि भैया यहां पे आपके पास टाइम ऑफ जर्नी निकालो। क्या निकालना है? टाइम ऑफ जर्नी। तो फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक में सिखाया था, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर याद हो तो। s होती है टोटल दूरी, u होता है 0, t होता है टाइम, और एक्सेलरेशन ट्रिक में बताया था एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा टाइम का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, हाफ एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा टाइम स्क्वायर। ठीक है जी, t निकालना है, इसे ऊपर ले जाओ, 2d एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। स्क्वायर हटा दोगे तो उस तरफ क्या आ जाएगा? रूट। 2d एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा, कहां गया ऑप्शन आपके पास? 2d एल्फा प्लस बीटा सही है, अपॉन एल्फा बीटा सेकेंड ऑप्शन। ये तो ट्रिक बेस्ड था, इसमें तो इतनी देर दिमाग भी नहीं लगाना था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर टाइम t0। t0 दो बार लिखा है, ये कुछ मिसप्रिंट है क्या है? टू अ वेलोसिटी v0। अब मुझे नहीं पता क्या है। उसने कहा पहले उसकी रफ्तार 0 थी, फिर उसकी रफ्तार हो गई v0, कितने टाइम में हो गई? t0। इतना मेरे को समझ में आया। ये t0 दो बार नहीं होगा, वेलोसिटी t0 टू वेलोसिटी v0। छोड़ो, इनिशियल 0 है, v0 पहले रफ्तार थी, अब रफ्तार हो गई v0, कितने टाइम में? t0। आगे पढ़ते हैं। इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर टाइम 2t0। अच्छा, उसके बाद ये कांस्टेंट रफ्तार से ही चली, मतलब v0 से ही चलती रही, कितने टाइम तक? 2t0 टाइम तक। ठीक है, उसके बाद एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन टाइम 2t0। अच्छा, उसके बाद v0 से हम इसे रेस्ट पे ले गए, कितने टाइम में हुआ ये? 2t0। ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? आ जाओ करते हैं सॉल्व। सारी टीम इधर सॉल्व करते हैं फटाफट। यहां पे हमारे पास 3 टुकड़े हुए हैं, ए बी सी डी। पहले टुकड़े में वो कितनी टाइम तक चली है? t0। कहां से चालू किया है? 0 से। कहां तक गई है? v0 तक। दूसरे टुकड़े में उसकी रफ्तार v0 ही रही है, v0 कितने टाइम तक? 2t0 टाइम तक। मतलब पहले तो रफ्तार बढ़ाता गया, फिर एक ही रफ्तार से चलता गया, और फिर ब्रेक मार के 0 कर दी, फिर ब्रेक मार के 0 कर दी। कितने टाइम में 0 करिए? 2t0। दूरी निकालनी है, निकालते हैं बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले दूरी निकालने के लिए मुझे यहां से एक्सेलरेशन का इंतजाम करना चाहिए ए से बी वाले में। इनिशियल रफ्तार 0, फाइनल रफ्तार v0, एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम t0, दूरी निकालनी है मेरे को, क्योंकि मुझे टोटल दूरी निकालनी है, तो s1 निकालनी पड़ेगी, s2 निकालनी पड़ेगी, s3 निकालनी पड़ेगी। आ जाओ, पहले एक्सेलरेशन निकाल देता हूं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v की जगह v0, u की जगह 0, a है, t की जगह t0, तो v0 आ गया at0। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास v0 अपॉन t0। ठीक है, फिर तो दूरी भी पता लग जाएगी, बिल्कुल पता लग जाएगी। दूरी का फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s1 ये तो 0 ही हो गया, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन की जगह v0 अपॉन t0, एक्सेलरेशन की जगह v0 अपॉन t0। देखो v0 अपॉन t0, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए मिटाया था, ये लो, s1 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन की जगह v0 अपॉन t0,
टाइम की जगह टी नॉट का स्क्वायर, तो टी नॉट से टी नॉट कट गया, हाफ वी नॉट टी नॉट आ गया। आगे चलते हैं। अब जर्नी है अपने पास बी से सी की। आओ बच्चों, बी से सी की जर्नी। बी से सी में तो वो सेम रफ्तार से चला है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो S इज इक्वल टू यू टी, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया भाई, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, तो S इज इक्वल टू यू टू बच गया, यू टी, यू कितना है वी नॉट, टाइम कितना है टू टी नॉट, ये लो भाई, ये भी आ गया बी से सी। अब चलना पड़ेगा सी से डी, सी से डी, इनिशियल रफ्तार वी नॉट, फाइनल रफ्तार जीरो, एक्सेलरेशन पता नहीं, दूरी निकालनी है, टाइम टू टी नॉट, टू टी नॉट, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, वी जीरो यू वी नॉट, ए कितना है नहीं पता, टाइम कितना है टू टी नॉट, ये वी नॉट इधर आके माइनस हो जाएगा, टू ए टी नॉट, टी ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वी नॉट अपॉन टू टी नॉट, माइनस वी नॉट अपॉन टू टी नॉट, ए आ गया। अब निकालना था डिस्टेंस, एस थ्री इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है वी नॉट और टाइम कितना है टू टी नॉट, एक्सेलरेशन कितना है माइनस वी नॉट अपॉन टू टी नॉट, टी स्क्वायर, टाइम कितना है अपने पास टू टी नॉट का स्क्वायर, टू टी नॉट का स्क्वायर, तो भैया अब हमारे पास आ गया टू वी नॉट टी नॉट, टू वी नॉट टी नॉट माइनस माइनस हाफ वी नॉट अपॉन टू टी नॉट, टू का स्क्वायर हो गया फोर टी नॉट स्क्वायर, एक टी नॉट से एक टी नॉट गया, टू टू जा फोर से फोर गया, टू वी नॉट टी नॉट माइनस वी नॉट टी नॉट, टू वी नॉट टी नॉट माइनस वी नॉट टी नॉट, तो कितना बच जाएगा, अच्छा वी नॉट टी नॉट बच गया। तो भैया हमें तो टोटल दूरी निकालनी है, S1 प्लस S2 प्लस S3, टू वी नॉट टी नॉट वी नॉट टी नॉट, थ्री वी नॉट टी नॉट, तीन हो गए, प्लस आधा वी नॉट टी नॉट, तो तीन और आधा साढ़े तीन, साढ़े तीन वी नॉट टी नॉट आ गया आंसर 3.5। तो तीन टुकड़ों में हमने आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। वास्तु बनाना सीख लोगे, वास्तु से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे तो इतना टाइम भी नहीं लगा करेगा, इतना टाइम भी नहीं लगा करेगा, बहुत जल्दी आप कर लिया करोगे। आओ, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, भाई मैं तेज तो नहीं करा रहा ना, प्लीज मुझे कमेंट, पहले अटेंडेंस लिख दी आपने यार, एक तो देख लेते हो अटेंडेंस देते नहीं हो, मेरे रजिस्टर में गड़बड़ होती है, मुझे इशू होता है, और बैकलॉग तो इतना बना रखा है, इतनी लेट लेट अटेंडेंस आ रही है, बहुत गलत कर रहे हो, ये तो सच में ये टेम्परामेंट नहीं है तुम्हारा, ठीक है, सच में इससे तो मुझे मोटिवेशन में कमी मिलती है कि भाई मैं किन्हें पढ़ा रहा हूं यार, जो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे यार, इन्हें पढ़ा रहा हूं मैं जिन्हें नीट की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, काम ही नहीं निपटा रहे, जबकि हमें 12th के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसपे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तब ऐसा चल रहा है तुम्हारा हाल। भी जब हार्ड पे पहुंचेंगे, रोटेशन मैकेनिक्स में पहुंचेंगे, तब क्या करोगे यार, गलत बात है भाई, बैकलॉग अभी से क्या मेहनत चल रही है पता नहीं, गलत है यार, बैकलॉग इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत। A stone is thrown vertically upward. On its way up, it passes a point A with speed V0 and point B 8 meter higher than A with speed V0 by 3. पहले मैं बना लूं सीन, एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका है, ओके, वो A पॉइंट को क्रॉस करता है V0 रफ्तार से, A वाले पॉइंट को क्रॉस करता है V0 रफ्तार से, B वाला पॉइंट जो इससे 8 मीटर ऊपर है, ए से 8 मीटर ऊपर है, उसे क्रॉस करता है V0 बाय 3 रफ्तार से, ए को क्रॉस करता है ये पत्थर V0 से,
बी को क्रॉस करता है V0/3 से। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन अबव द पॉइंट ए इज, ए से मैक्सिमम कितने ऊपर तक ये पहुंचा है। कहां से पूछ रहा है, ए से कितने ऊपर तक मैक्सिमम ये पहुंचा है, एच पूछ रहा है। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, ए से बी में मैं लगा रहा हूं v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है फाइनल, V0/3 का स्क्वायर। u कितना है V0²। ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन -g, दूरी 8, तो भैया V0² अपॉन में 9 माइनस V0² -16g, एलसीएम 9, V0² माइनस 9 V0², देखो V0² माइनस 9 V0², माइनस का 8 V0²। भैया माइनस से माइनस कैंसल, 8 2 जा 16, V0², 9 2 जा 18g, तो V0² हमारे पास आ गया, V0 की वैल्यू आ गई √18g। अब ये हमसे कह रहा है ए से ऊपर कितना गया, ए से ऊपर वो फाइनल मैक्सिमम कितना गया ये हमसे पूछ रहा है। तो ए से सी तक, ए से सी तक वास्तु इनिशियल रफ्तार V0 जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फाइनल रफ्तार 0, मैक्सिमम हाइट पे तो 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन -g, दूरी h, टाइम पता नहीं, मुझे तो दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा सकता हूं v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v 0, u V0², a -g, s की वैल्यू h। V0² को मैं यहां से अगर पुट कर दूं, यहां से ये ले आया, तो -18g, क्योंकि भैया स्क्वायर करूंगा तो हट जाएगा ना, -18g, -2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, g से g कैंसिल, 2 से 18 कट के 9, तो h आ गया 9 मीटर ऊपर जाएगा वो a से, 9 मीटर ऊपर जाएगा a से। आज यार मूड ठीक नहीं है, पता नहीं बहुत अजीब सा हो रहा है मन, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अजीब सा भारीपन हो रहा है क्वेश्चन कराने वाला। देखो, अ बलून स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड हैज मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 3 सेकेंड। एक बलून ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक गया। ये बलून है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 3 सेकेंड तक गया है सेम रफ्तार से, मतलब रफ्तार चेंज नहीं हुई। रफ्तार का नाम रख देता हूं इसका, बलून की रफ्तार का v रफ्तार से 3 सेकेंड तक ऊपर गया। तो अब बलून यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद स्टोन उसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब आपको एक बात मैंने सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि ड्रॉप जब करते हैं पिछली क्लास में तो प्लेटफॉर्म देखते हैं, ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी रफ्तार से v, तो इस पत्थर को जिसे ड्रॉप किया है इसकी रफ्तार 0 नहीं होगी, इसकी कितनी होगी -v। पिछली क्लास में बताया आपको -v। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। अब ये ग्राउंड में कितने सेकेंड पे आया, 6 सेकेंड में नीचे पहुंच गया ये पत्थर। वेलोसिटी ऑफ बलून, बलून की रफ्तार बतानी है, मतलब हमें v निकालना है, v। अब मैं एक बात कर रहा हूं, ये पत्थर a से b नीचे आया, a से b, तो वास्तु बना के दे रहा हूं तुम्हें इसका। पत्थर की इनिशियल रफ्तार कितनी होगी, -v,
फाइनल रफ्तार पत्थर की कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे आ रहा है जी, एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे आ रहा है जी। दूरी, कितनी दूरी कवर करी होगी पत्थर ने, जितना बलून ऊपर गया उतना ही तो पत्थर नीचे आया। और बलून ऊपर कितना गया, बलून कांस्टेंट रफ्तार से चला है, तो बलून 3 सेकंड तक कितना चला होगा बच्चों, बलून की रफ्तार कांस्टेंट है, रफ्तार कांस्टेंट है बलून की, तो बलून ऊपर कितना चला होगा ऊपर जाने तक, 3v। तो मैं दूरी रख रहा हूं 3v, टाइम 6 सेकंड में ही नीचे आ गया पत्थर 6 सेकंड में नीचे आ गया। तो अब हमें निकालना क्या था, v निकालना था, तो मैं लगा सकता हूं, नहीं हमें निकालना था ये वाला v, तो मैं लगा रहा हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह 3v, u की जगह -v, टाइम की जगह 6, एक्सेलरेशन की जगह g, टाइम की जगह 6 स्क्वायर, 3v माइनस 6v प्लस हाफ g इंटू 36, 18g, 3v प्लस 6v, 3v प्लस 6v 9v, और इधर बच गया हमारे पास 18g। 9 दूनी 18, v की वैल्यू आ गई 2g, g की जगह रख दो 10, तो v की वैल्यू आ गई 20। अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे दूरी निकालने में दिक्कत करते हैं, दूरी कि भाई बलून जितना ऊपर गया उतना ही तो पत्थर को नीचे आना है। बलून कितना ऊपर गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि बलून कांस्टेंट रफ्तार से गया है तो बलून में एक्सेलरेशन नहीं है, बलून का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब रफ्तार नहीं बदलती तो एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही बलून की तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a तो जीरो है तो ut आ गया, खाली ut आ गया, इतने ही टाइम में नीचे आया। डन, चलिए आगे चलते हैं। 2010, अ मैन ऑफ 50 kg मास इज, भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सही सीखने का क्वेश्चन है, सीखने का क्वेश्चन है। अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। ठीक है, एक आदमी है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस पे खड़ा हुआ है, जहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। He throws a stone 0.5 kg mass downward with speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. भैया ये देखो, अलग ही क्वेश्चन है ये फ्लोर है, फ्लोर से 10 मीटर ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो पत्थर को कहां गया, ही थ्रोज अ स्टोन, पत्थर को फेंकता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब ये पत्थर को नीचे की तरफ फेंकता है तो जब पत्थर फ्लोर पे पहुंचता है, फ्लोर पे, तो आदमी और पत्थर के बीच की दूरी कितनी है। अब आधी जनता कहती है कि भैया 10 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, मेडिकल का 2010 का क्वेश्चन है ये, पीएमटी, ठीक है, प्री मेडिकल टेस्ट का ये। तो ये पत्थर जब नीचे आया तो आधी जनता कहती है कि 10 मीटर। क्यों, क्योंकि भैया पत्थर ऊपर से फेंका है, पत्थर फ्लोर तक आया, तो जब पत्थर फ्लोर पे पहुंचा तो पत्थर और आदमी के बीच की दूरी 10 मीटर। लेकिन भैया उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, ग्रेविटी फ्री सरफेस। अगर ग्रेविटी फ्री सरफेस होगी तो जब वो पत्थर को नीचे फेंकेगा तो खुद पीछे जाएगा। भैया ऐसे कैसे, गोली चलाइएगा भैया, गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, गोली आगे जाती है, बंदूक किस तरफ झटका मारती है, पीछे। ऐसे यहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो जब बंदा इसे फेंकेगा, किसे, पत्थर को, तो पत्थर को नीचे फेंकेगा और खुद कहां जाएगा, ऊपर। खुद कहां जाएगा, ऊपर। तो जब ये बंदा ऊपर जाएगा, ऊपर, तो बस मुझे ये पता करना है कि बंदा कितना ऊपर गया, कितना, तो बस 10 मीटर में वो जोड़ दूंगा, वो आंसर आ जाएगा। यानी ये तो तय हो गया कि आंसर ना तो 10 मीटर है ना 10 मीटर से कम है, इन दोनों में से कोई मसाला है।
अपना आंसर। आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले पत्थर को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम s इज इक्वल टू यू टी। भैया आगे का हाफ ए टी स्क्वायर, भैया एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना भाई, ग्रेविटी फ्री, हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लूं, तो s कितना है 10, पत्थर की रफ्तार कितनी है 2। अच्छा तो भैया पत्थर को 5 सेकंड लगेंगे, यस। तो अब 5 सेकंड में ये बंदा कितना ऊपर जाएगा, 5 सेकंड में, तो पहले इस बंदे की रफ्तार तो निकालूं। अब यहां मैं यूज करने वाला हूं चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट, लॉज ऑफ मोशन का एक कंसेप्ट। चला लेना बस उसे, अभी नहीं पता तुम्हें, लॉज ऑफ मोशन चला लो, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए लाया था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी जितना लीनियर मोमेंटम इसने पत्थर को दिया उतना ही लीनियर मोमेंटम पत्थर ने इसे दिया। लीनियर मोमेंटम स्टोन को मिला, सेम लीनियर मोमेंटम मैन को मिला। स्टोन का लीनियर मोमेंटम मास, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जितना लीनियर मोमेंटम उसने पत्थर को दिया होगा सेम लीनियर मोमेंटम उसे मिला होगा। उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी वेट कर लो थोड़ा सा समझ लो यार, अभी टॉपिक अच्छा आया था इसलिए डाल दिया इसे। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टोन का मास कितना है भाई, स्टोन का मास है 0.5 और स्टोन की वेलोसिटी कितनी है 2। मैन का मास कितना है 50 किलो, 50 किलो, और मैन की रफ्तार निकालनी है मुझे। तो भाई पॉइंट हटते 0 नीचे गया, 5 से ये कटा, ये आ गया अपने पास 10 नीचे आ गया तो 2/100 हो गया, v हो गया 2/100, ये वेलोसिटी आ गई। तो अब मुझे ये पता करना है कि 5 सेकंड में मैन कितना जाएगा, मैन कितना चलेगा 5 सेकंड में, vt। एक्सेलरेशन तो फिर से नहीं है ना, ग्रेविटी नहीं है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं, ओनली vt। तो मैन की रफ्तार कितनी आई है 2/100, यहां निकाली है 2/100, और कितने टाइम में मुझे पता करना है 5 सेकंड, क्योंकि पत्थर 5 सेकंड में नीचे पहुंच गया, तो बस उतने ही टाइम में ये कितना ऊपर गया है 5 सेकंड में। 5 दूनी 10 कैंसिल, 1/10 यानी 0.1। अच्छा तो आदमी खाली 0.1 ऊपर गया है, पत्थर कितना नीचे आया 10, आदमी 0.1, तो इस समय पत्थर और आदमी की दूरी कितनी है 10.1। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था, सीखने लायक था, कुछ चीज सिखाई है। अगर कुछ सिखा रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट में अच्छा लिख दे करो, कुछ पढ़ लिया करता हूं मैं। कंजूसी कर रहे हो, नहीं लिखते हो कमेंट में अच्छा कुछ भी, अटेंडेंस देते हो, 2-4 बच्चे तो हैं जो भाई अप्रिशिएट कर रहे हैं, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है मेरा भी पढ़ के, आज वैसे भी खराब है। देखो 2009 का क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा 0 से चलना स्टार्ट किया है, फोर्स कांस्टेंट लग रही है, अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उसका कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स होती है m में, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, पहले 10 सेकेंड में उसने कितनी दूरी कवर करी है s1, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। भैया फर्स्ट 20 सेकेंड्स में, पहले 20 सेकेंड्स में कितना कवर करिए s2। रिलेशन ढूंढना है, आ गया भाई, ट्रिक ढूंढो, ट्रिक सिखाई थी भैया ने, 10 सेकेंड 10 सेकेंड। भैया ने बताया था अगर कोई 0 से चलना स्टार्ट करे, पिछली क्लास में सिखाया था गैलीलियो लॉ, 0 से चलना स्टार्ट करे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो बराबर टाइम इंटरवल में दूरी कितनी कवर होती है, पहले में अगर 1x कवर होगी तो अगले में 3x, इससे अगले में 5x 7x, याद आ रहा है। तो s1 कितना हो गया भाई, s1 इतना है, खाली इतना, यहां से यहां तक s1 है 1x, तो s2 कितना हो गया, यहां से यहां तक 1x प्लस 3x, कितना आ गया 4x। तो उस हिसाब से हमें क्या निकालना, रिलेशन ढूंढना था, ठीक है। s1 अपॉन s2 कर दो, s1 अपॉन s2 x अपॉन 4x, x से x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4s1 इज इक्वल्स टू s2। है कोई ऑप्शन,
S2 इज इक्वल्स टू 4S1, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था भाई, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ट्रिक लगाने वाले। सबसे बढ़िया तो मुझे वो लगा आदमी ने जो ग्रेविटी फ्री में फेंका। तुम बताना तुम्हें कौन सा अच्छा लगा। 2009, बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बस है, बस जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अच्छा, स्कूटर वाला इसके पीछे ही होगा जब इसे ओवरटेक करना चाहता है तो स्कूटर वाला इसके पीछे है भाई साहब। ये अरे बड़े बड़े गंदा सा स्कूटर बनाया भाई। थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं स्कूटर भाई। फील सी आ जाती है ना, थोड़ा ठीक से पढ़ाओ तो। स्कूटर वाला अब भी गंदा सही है लेकिन चला लेना। रिक्शा नहीं है, बैटरी वाली, लग तो वही रही है बैटरी वाली रिक्शा थी। स्कूटर वाला इसे ओवरटेक करना चाहता है, ठीक है, और कितने सेकंड में? 100 सेकंड में अपनी मंजिल को अंजाम देना चाहता है, ठीक है। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम स्कूटर, बस और स्कूटर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। विथ वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस? अब भैया कितनी स्पीड से ये इसे चेज करेगा कि ओवरटेक कर जाए, ओवरटेक कर जाए। तो जाहिर सी बात है इसकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए बस से, ठीक है, बस से ज्यादा। तो एक बात सुनो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। रिलेटिव थोड़ा सा समझा दूं, पहले डिस्कस करूंगा मैं पूरा पूरा रिलेटिव और ग्राफ पूरा डिस्कस करूंगा, पूरी क्लास है वो पूरी, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसी चैप्टर की अगली क्लास वही है, रिलेटिव वेलोसिटी और ग्राफ। तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे सामने इसे फेंक दूं, रिलेटिव वेलोसिटी को समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या है भैया रिलेटिव वेलोसिटी, लो समझ लो भैया। रिलेटिव वेलोसिटी का सीन अपने पास कुछ ऐसा है कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में भाग रही है तो पीछे से देखने वाले को आगे वाले की रफ्तार थोड़ी कम ही नजर आती है। अगर एक बात सुनो, मैं तुम्हारी तरफ भागता हुआ आ रहा हूं 5 की रफ्तार से, तुम में वहीं खड़े हुए हो, तुम खड़े हुए हो एक जगह, और मैं तुम्हारी तरफ भागता हुआ आ रहा हूं 5 की रफ्तार से, तो तुम्हें मेरी रफ्तार कितनी नजर आएगी? 5, कि भैया हमारे सिर पे चढ़े आ रहे हैं 5 से। अब तुम मेरी तरफ भागते हुए आओ 2 से, और मैं 5 से तुम्हारी तरफ भाग रहा हूं, 5 से मैं तुम्हारी तरफ भाग रहा हूं, तुम 2 से मेरी तरफ भाग रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि भैया हमारी तरफ चढ़े आ रहे हैं कितने से? 7 से, 7 मीटर पर सेकेंड से। क्योंकि हम अपनी रफ्तार कभी नहीं समझते कि हम भी तो भाग रहे हैं 2 से, हमें लगता है सामने वाला ही आ रहा है, तो कितने से नजर आता है वो? 2 से। जबकि हम खुद भी भाग रहे हैं कितने से? 2 से, लेकिन हमें सामने वाला 7 से नजर आएगा। 5 तो उसकी अपनी है और 2 हमारी भी है। जैसे ये वही वाली बात है, आप ना गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको गाड़ी में आगे जाते हो तो आप गाड़ी में बैठे हुए हो, तो आपको जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे जाते हुए नजर आते हैं। आपको ये नहीं लगता कि गाड़ी आगे जा रही है, आपको लगता है आप और तेज गाड़ी चलाओ तो आपको लगेगा पेड़ पौधे और पीछे जा रहे हैं, और तेज गाड़ी चलाओ पेड़ पौधे और तेजी से नीचे। पेड़ पौधे एक ही जगह है, उसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा टॉपिक है, मंकी वंकी सब बताऊंगा, इसके रिलेटिव के पूरे कंसेप्ट तक जाऊंगा, डेप्थ तक, ठीक है। लेकिन अभी अभी आप ये समझ लेना कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होती है, अपोजिट में हो प्लस होती है, अभी ये समझ लेना। तो इसका मतलब ये इसे चेज करना चाह रहा है, तो इसका मतलब अब जो वेलोसिटी रिलेटिव बैठेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो होगी स्कूटर की रफ्तार में से बस की रफ्तार माइनस कर दो, बस की रफ्तार माइनस कर दो, हो गया सॉल्व। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये ओवरटेक करने में काम आता है, पूरा रिलेटिव का टॉपिक है, पता नहीं मैंने कैसे डाल दिया ये क्वेश्चन, नहीं तो रिलेटिव में डालना चाहिए था मुझे, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा, ये मेरा वादा है। पूरा रिलेटिव S इज इक्वल्स टू वी टी। कितनी दूरी कवर करनी है? 1000। कितनी दूरी कवर करनी है? 1000 मीटर। वेलोसिटी कितनी है भैया? भैया वेलोसिटी है v माइनस 10, रिलेटिव वेलोसिटी। कितने टाइम में कवर करनी है ये दूरी? 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में कवर करनी है, ठीक है। तो यहां से 100 से इसे काटा, 10 बच गया। अब 10 प्लस 10, 10
प्लस 10 इज इक्वल्स टू वी, यानी ये 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा स्कूटर वाला, तब अपने काम को अंजाम दे पाएगा। 20 मीटर पर सेकंड। सिखाऊंगा आपको, रिलेटिव का पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा। अगर मैं इसे रिलेटिव से नहीं करता ना, बड़ा टाइम लगता है इसमें। कैसे कैसे बताऊं? मुझे 10 सेकंड में देखना 10 मीटर पर सेकंड में देखना पड़ता है ये 100 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, फिर ये कितना ट्रेवल करेगा, फिर वहां से सॉल्व होता। यानी अगर मैं रिलेटिव नहीं जानता, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज करो बस यहां से चल रही थी, स्कूटर यहां चल रहा था, और इस जगह जाके ओवरटेक हो गया, इस जगह जाके, तो बस को यहां तक पहुंचने में कितना चलना पड़ा है? बस को चलना पड़ा है सपोज करो x, तो स्कूटर को कितना चलना पड़ा है? स्कूटर को चलना पड़ा है x प्लस 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, क्योंकि वो तो और 1000 पीछे था ना उससे, तो x प्लस 1000 है ना। तो बस ने कितनी दूरी कवर करी? x, किस रफ्तार से? कितनी रफ्तार है बस की? 10, कितने टाइम में? 100, यानी बस ने 1000 मीटर कवर करे। समझ रहे हो? तो स्कूटर वाले ने कितने कवर करी दूरी? x प्लस 1000, किस वेलोसिटी से? v, कितने टाइम में? 100 सेकंड में। x की जगह क्या रख दो? 1000, तो 1000 प्लस 1000 2000, v इंटू 100, तो v कितना आ गया? 20। क्या कह रहे हो भैया, ऐसे भी आ गया? अरे भाई मैं तो बोलता ही हूं हमेशा कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत 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 तरीके हो सकते हैं, अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो, ना कि रट रहे हो। मैंने ये रिलेटिव से सॉल्व कराया, रिलेटिव से सिखाया, दूरी होती है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी की जगह रखा, जब सेम डायरेक्शन में वो माइनस करते हैं, v माइनस 10, टाइम रख दिया 100, 1000, सॉल्व करते ही आंसर आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम यहां से चल रहे होते, कहां से चल रहे होते, यही क्वेश्चन अगर हम लेकर चल रहे होते यहां से, तो कैसे सॉल्व होता भाई? वो भी बता दिया मैंने आपको कि इसे कितना चलना था, इसे चलना था आपके पास 1000, क्योंकि इसकी रफ्तार कितनी थी? 10, और 100 सेकंड में कितना चलेगा? 1000। लेकिन स्कूटर वाला कितना चलेगा? x प्लस 1000। सॉल्व करके आंसर आ गया। सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2008 का आया हुआ क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन दिस। एक पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन है 4/3, तो थर्ड सेकंड में वो कितना चला? थर्ड सेकंड में, इन द थर्ड सेकंड, मतलब nth सेकंड में 2008 में आपके पास ये आया। थर्ड सेकंड का फॉर्मूला ये होता है, u कितना रख दूं? 0, हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते हैं 4/3, 2 इंटू n की वैल्यू थर्ड सेकंड -1, तो हमारे पास कितना आ गया? 2/3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10, 10/3 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया थर्ड सेकंड में, थर्ड सेकंड में। चलो एक काम करते हैं, पहले जेई वाले क्वेश्चन निकालते हैं, जेई 2024 के क्वेश्चन पहले वो करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो जेई 2024 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहां से 4 क्वेश्चन जेई 2024 के हैं, देखते हैं। देखिए जेई मेंस 2024 क्या कह रहा है? बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। एक बॉडी ग्रेविटी में गिर रही है, फॉलिंग ग्रेविटी, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है 80 मीटर, इसे कवर करने में बॉडी 2 सेकेंड लगाती है। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज, स्टार्टिंग पॉइंट से ए तक की दूरी कितनी है, आपको यह बताना है। भैया ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो। क्या ट्रिक बताई थी? पहले 1 सेकंड में 5, अगले 1 सेकंड में, ठीक है, अगले 1 सेकंड में 15, अगले में 25, अगले में 45। याद आ रही है ट्रिक? पिछली क्लास में सिखाई थी। 55। उसने बोला 80 मीटर 2 सेकंड में, तो भाई 2 सेकंड में
5, 5 या 15, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 35 है भाई, 35, ठीक है। और उसके बाद 9 पंजे 45, ये 45 है। हम ढूंढ रहे हैं 80 मीटर, ठीक है। 5, 15, 5, 5 जा 25, 5, 7 जा 35, बिल्कुल सही जा रहे हैं 45। ऑर्डर चेक कर रहा था, गलत ना हो भाई, आंसर गलत हो जाएगा। 80 मीटर, 80 मीटर देखो, 40 और 30 70, 70 और 5 5 10, 80 मीटर। 2 सेकंड में 80 मीटर कवर किया है। तो इसका ऊपर की हाइट पूछ रहा है ये, तो यही तो बैठी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, ट्रिक से निकाल दिया। और जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024, मैंने तो ट्रिक से निकाल दिया। कितना आया? 25 और 15 40, 40 5 45, आंसर आ गया 45। मैंने कोई क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करा, सिर्फ उसका जो कंसेप्ट था उसे सुना कि 80 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी और 2 सेकंड में कवर हुए, सॉल्व हो गया अपना। चलिए, जेई मेंस 2024 का एक और क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ टी टू t+1 आर इतना। कह रहा है t सेकंड से t+1 सेकंड तक की दूरी। भाई सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, लैंग्वेज वाइज। t से t+1 तक की दूरी है 125 मीटर, 125 मीटर। और t से t+1 तक चेंज कितना आया है वेलोसिटी में? वेलोसिटी में चेंज 50 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, डी लिखते हैं जब चेंज आता है, डी लिखते हैं जब चेंज आता है। अच्छा, लेकिन t से t+1 तक कितने टाइम का चेंज आया? t सेकेंड से t+1 सेकेंड तक कितने टाइम का चेंज आया? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहां से यहां तक 1 सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है? 50। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 50। टाइम में कितना चेंज आया? 1। तो एक्सेलरेशन हो गया 50, ठीक है। दूरी है 125, ये जो दूरी है 125, ये t से t+1 तक की दूरी है, यानी ये SN ने सिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो सिखाया गई थी ये बात कि 5 से 6 तक की दूरी, 6 से 7 तक की दूरी, तो यानी ये 125 है। u पता नहीं, एक्सेलरेशन भैया ने निकाल लिया 50। n की जगह मुझे क्या रखना है? t से t+1 कितना टाइम हुआ? t+1 वाला। भाई 5वें सेकंड से 6ठा सेकंड, तो 6 तो रखते थे हम वैल्यू। 7वें से 8वां, तो 8 तो रखते थे हम। याद है तुम्हें ये चीज? नहीं भूल गए? वही रखा है मैंने t+1, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है ये जेई का, अच्छा क्वेश्चन। तो देखो 125, इसे काटा 25, 125 इज इक्वल्स टू u प्लस 25, 125 u प्लस 25, 2t प्लस 2 माइनस 1, 2t प्लस 2 माइनस 1, 125 इज इक्वल्स टू u प्लस 25, 2t, 2 में से 1 गया 1। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमसे पूछा क्या है वो पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन t+2th सेकेंड, t+2th सेकेंड में कितनी दूरी कवर होगा? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। u को तो u ही रख दिया, a की जगह रख दिया मैंने 50, n की जगह क्या रख दूं? t+2 माइनस 1, t+2 ही तो बोला है, t+2। ये कट के कितना आ गया? 25, u प्लस 25, 2t प्लस 4 माइनस 1। देखो बच्चों, u प्लस 25, एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा इसमें, 2t। अच्छा एक काम करो, 4 में से 1 गया 3, 3। अब देखो मैं क्या गेम खेलने वाला हूं, देखना, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं तुम्हें इसका, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ये देखो भाई, मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं बच्चों, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस 25
2t, और इस तीन को लिख सकता हूं 1+2, 1+2। भैया ऐसा क्यों लिख रहे हो? अरे देखो यार, दिखाते हैं भैया। 25 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 प्लस 25 दूनी 50। अच्छा भैया, आपने इसे अलग रख लिया और 25 दूनी 50 अलग रख लिया। उससे फायदा क्या हुआ? इस पूरे की वैल्यू 125 है। u प्लस 25 2t प्लस 1, यहां से यहां तक देखो, यहां तक 125 है। तो Sn कितना आ गया? Sn आ गया 125 प्लस 50, 175। ये अपने पास Sn आ गया 175। जेईई मेंस 2024 का एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या क्या रखा है मैंने? मैं कहूंगा भैया स्टार क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट कर लेना लैंग्वेज को। ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज 2-3 बार रिपीट करने चाहिए बिल्कुल आराम से। आओ, बुलेट इज फायर्ड। क्या कहा था पिछली क्लास में? अगर बुलेट किसी बॉक्स के अंदर घुसती है तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगानी चाहिए, वही आ गया। बुलेट इज फायर्ड इनटू फिक्स्ड टारगेट, लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। अगर बुलेट की रफ्तार यहां पे u थी तो 4 सेंटीमीटर धंसने के बाद उसने अपनी रफ्तार का 1/3 लूज कर दिया। लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। भाई जब 1/3 लूज कर दिया तो बची कितनी रफ्तार? 2/3। मुझे पता नहीं क्यों ये याद आ रहा है कि इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ थी या क्या था, बस कुछ ऐसा याद आ रहा है मेरे को, मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं। पहले रफ्तार थी उसकी u और 1/3 उसने लूज कर दी, तो बची कितनी? 2/3। इट पेनिट्रेट्स फर्दर, और कितना अंदर चला गया ये? कैपिटल D इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले, यहां रेस्ट में आ गया सपोज करो, तो हमको D बताना है। हमको D बताना है कि फर्दर और अंदर चला गया फर्दर, तो बताओ D कितना होगा। चलिए बताते हैं भैया, करते हैं सॉल्व फटाफट से। भाई ABC लिख देते हैं जरा पहले। ABC कितने गए? C दिखना चाहिए जी। ओए ABC स्क्रीन पे दिख रहा है ये ABC, ठीक है। आ जाओ, A से B भैया ने यही सिखाया, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल रफ्तार 2/3 का स्क्वायर u, 2/3 u का स्क्वायर। इनिशियल u², एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसने d को मीटर में लिया है, मीटर में। 4 × 10⁻²। तो भैया हमारे पास 2 दूनी 4, 4u² अपॉन 9 माइनस u², 4 2 जा 8a इंटू 10⁻²। एलसीएम आ गया 9, 9 में 4 में से 9 गए, माइनस का 5u², 8a इंटू 10⁻² a की वैल्यू यहां ले आते हैं, 5u² अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 10⁻²। ये a आ गया, है ना? a आ गया। अब जनाब b से c चले, d निकालना है अपने को। b से c सेम फॉर्मूला, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है? 0। u कितना है? स्क्वायर कर दूं, डायरेक्ट कर दूं, 4 अपॉन 9 u²। a की वैल्यू कितनी है? -5u² अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 10⁻²। और s की जगह क्या लिख सकते हैं? d इंटू 10⁻³ भाई अपने को ये -3 बड़ा दुख दे रहा है कि कहीं मिलीमीटर ये ना दे रखा हो, कहीं बिगड़ जाए क्वेश्चन, तभी मुझे दिक्कत लग रही है कि कुछ इसमें था गड़बड़। चलो देखते हैं भाई, जो भी है। -4u² बाय 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 u² अपॉन
9 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2 d इंटू 10 की पावर -3। चलो भाई, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, माइनस से माइनस गया, 9 से 9 गया, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, -2 से नीचे वाला 10 गया, खत्म। तो d की वैल्यू आ गई 8 चौक 32 आ गया, 8 इधर चला गया, 8 चौक 32 डी की वैल्यू। मतलब बुलेट, और ये वाला क्वेश्चन जब भी आपके पास पेपर में आ जाए बुलेट और वो किसी ब्लॉक के अंदर जा रही है, तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ही, जो मैंने कहा था मैं आपको ये टिप दे रहा हूं, ट्रिक नहीं, पिछली वीडियो में यही बोला था मैंने कि टिप दे रहा हूं, आप इसे फॉलो करना, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन, अब 2024 जेई का एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनिए। बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1। s1 दूरी कवर करती है पहले p-1 सेकेंड्स में, अच्छा, इतने सेकेंड्स में इतनी दूरी कवर करती है, और s2 दूरी कवर करती है इन फर्स्ट p सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में, p। द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन, s1 प्लस s2 कितने टाइम में होगा। चलो भाई करते हैं। भाई u तो 0 दे रखा है, तो डायरेक्ट ut प्लस हाफ at स्क्वायर में यही रखें, तो s1 कितना बनेगा, हाफ a t स्क्वायर, s2 कितना बनेगा, हाफ a t स्क्वायर, टाइम p है। अब दोनों को प्लस कर दो, s1 प्लस s2, इन दोनों को, तो s1 प्लस s2 बनेगा हाफ a कॉमन, हाफ a कॉमन, p-1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, हाफ a p स्क्वायर 2p स्क्वायर -2p प्लस 1, यह आ गया s1 प्लस s2। और अगर आप कंपेयर करो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान देना, s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, यानी ये पूरा t है, t स्क्वायर है ये पूरा, तो t कितना आ गया, t आ गया रूट में 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने जेई के 4 क्वेश्चन भी आपको कवर करा दिए, ये जेई के 4 क्वेश्चन जो जेई 2024 के थे, ये भी मैंने आपको कवर करा दिए। अब आप और भी इसमें, इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है, ये देखो और भी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन और भी हैं, मतलब मेरे 15-20 क्वेश्चन से अलग भी 9 क्वेश्चन और है जो आपके पास पीडीएफ पे पहुंचेंगे, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को एज अ होमवर्क ट्रीट करना है, नहीं होंगे तो डाउट पूछने हैं, सारे ही पीवाईक्यू हैं, सारे ही पीवाईक्यू हैं, ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको डाउट पूछने हैं, नहीं होंगे तो बहुत ढंग से पढ़ो, थोड़ा सा नाराज हूं मैं आपकी पढ़ाई के तरीके से, पढ़ो अच्छे ढंग से पढ़ो, करना बहुत कुछ है, अभी शुरुआत में ही बिखर जाओगे कैसे काम चलेगा, ध्यान रखो अपना और बहुत पढ़ाई करो प्लीज।